क्या करेंगे। अपर्णा यादव इससे पहले भी बहुत बार वो दरअसल दे चुकी थी। तो अपर्णा यादव की भी जिम्मेदारी है कि मिल्कीपुर पर जो चुनाव प्रचार हुआ, उसके बाद जो धांधली हुई, उसके बाद जो तमाशा हुआ, उसके बाद जो तांडव मचे, उसको लेकर अपर्णा यादव को खुद चुनाव आयोग जाना चाहिए, बीजेपी छोड़ देना चाहिए। चाहे क्योंकि अभी जब महंत राजू दास ने गलत टिप्पणियां दी, जब गालियां दी, तो वो एक्टिव हुई थी, वो सच के साथ आई थी, क्योंकि परिवार अपनी जगह है, सच सच है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर ये तमाशा करवा रही है। पार्टियों विपक्ष की पार्टियों को ख़त्म करवाना चाहती है, उनको हराना चाहती है, उनको नीचा दिखाना चाहती है। तो ऐसे वक्त में अगर अपर्णा जैसी लोग, ये पारिवारिक मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र के मामले के लिए खड़े होना चाहिए और आकर उनका खुलेआम बोलना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर है, चुनाव आयोग का फेलियर है, जिस पर जवाब लाजमी है और देना चाहिए। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर को लेकर कैसे राजनीति हुई और एग्जिट पोल आने के बाद और गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि भाई जब वहाँ चोरी हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा है और सरकार चुप है, गोदी मीडिया बेबस है, वो तलवे चाटने में लगा। तब आप फिर से चुनाव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल कराना ही चाहिए, वहाँ री वोटिंग करवाना चाहिए, वहाँ फिर से चुनाव रद्द करवाकर फिर से चुनाव करवाना चाहिए, भले ही चाहे टाइम लग जाए, लेकिन वो नहीं कराएंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनकी फितरत यही है, बेईमानी करने की उनकी फितरत है, चोरी करने की उनकी फितरत है, दरअसल जो है ईमान खराब करने के लिए। वो चुनाव आयोग का भी करवा रहे हैं, सरकार का भी करा रहे हैं और मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, इस वजह से उनका फायदा उठा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है, रीवोटिंग करवाना चाहिए, वहाँ चुनाव रद्द करवाकर फिर से कराना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ थी, चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के साथ थी, खैर वो किसी के भी साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का त्यौहार लोग खुशी से मना सके, जीत हार का सही लोग समझ सके कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन बेईमानी से नहीं, बेईमानी से लोग भले ही जीत जाए, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं, नालायक है। अब वो हमारा ये चुनाव में देखते नजर आ रहे हैं, इसलिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट करें, गुंडागर्दी है ये। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है कि आप भाई बेईमानी से चुनाव जीतोगे। क्या आप लोग आपको वोट नहीं देंगे तो क्या उसका आईडी चेक करोगे? लोग आपको वोट नहीं देंगे तो उसको मारोगे, पीटोगे, पिस्तौल दिखाओगे? तो डबल इंजन की सरकार फेल है, बुलडोजर की सरकार फेल है, तानाशाही दिखा रही है। चुनाव आयोग से सवाल है, योगी सरकार से सवाल है, मिल्कीपुर में जो हुआ उससे बहुत बड़ा सवाल है। उन पर फौरन एग्जिट पोल को मत देखिए, उनको अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, अपर्णा, डिंपल, तमाम लोग, इनको चुनाव आयोग जाकर सवाल पूछने चाहिए, नोटिस देने चाहिए, एफआईआर दर्ज करने चाहिए और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर रद्द की मांग करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर उनको फिर से वोटिंग की मांग करनी चाहिए और अगला डेट लेना चाहिए। और नतीजे जो भी है ये लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है 8 तारीख को जो भी आए, लेकिन हम सब ने बेईमानी देख ली है। हमने देख लिया है कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव के दौरान कैसे गुंडागर्दी खुलेआम होता हुआ दिख रहा था। अरे भाई वहाँ तो बड़ा गुंडाई हुई है, फर्जी मतदान हुआ। एक आदमी तो बोल रहा था मीडिया के सामने कि हम 6 वोट दे करके आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पुलिस वाले बूथ पे कब्जा करवा रहे हैं, वहाँ भी धांधली हुई है, वहाँ धांधली हो रही है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भाजपाई गुंडों ने एक दलित बेटी का आंख फोड़ दिया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। वहाँ का सांसद अवधेश पासी रो रहे थे, अब दलितों का जीना हराम कर रखे हैं ये सब। आप मुझे बताइए, इस देश का हिंदू समाज कब सुधरेगा? लेकिन हार तो अखिलेश तो हिंदू ही रहे थे ना। हार तो चाचा शिवपाल, अखिलेश सपा हार रही थी ना। भाई हार नहीं रही थी, जबरदस्ती आपके पास ताकत है पुलिस फोर्स की। आप बताइए, कुंभ मेले में इतना बड़ा आयोजन 7,000 करोड़ का, और उसके बाद उसमें अव्यवस्थाएं फैला करके आप कुंभ मेले को कलंकित कर दिए, मौत का कुंभ मेला बना दिया। तो मिल्की कम है क्या? रोने लगे वो, देखिए कितना करीब। अरे कहाँ रोता है भाई, कहाँ रोता है वो? आपने देखा नहीं? मैंने नहीं देखा, मीडिया पे आके रोने लगे वो। बिल्कुल नहीं। एक मेरा परिवार है, मेरे लोग, घर के लोग हैं वो। कौन उनके घर का है? महाकुंभ के लोग, महाकुंभ के उनके घर के हैं। हर भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति अगर साधु सन्यासी हो जाता तो इस देश का बेड़ा पार हो जाता। हिंदू को गाली काहे दे रहे हैं भाई? हाँ, हिंदू समाज के लोग अगर सुधरे नहीं तो ये देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा और किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि ये मोदी अनपढ़ जाहिल हैं और योगी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली भी खत्म, मिल्कीपुर भी खत्म, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। आपको मैं बता दूं, मिल्कीपुर में सपा लड़ रही है और सरकार जब होती है तो गुंडाई करवाते हैं सब। कौन गुंडा है? गुंडा योगी खुद है। योगी से बड़ा गुंडा कौन है? क्या बात कर रहे हैं आप? और आप उनको नेता और
समझ रहे हो? सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और सूबे कट्टर ईमानदार हिंदू हैं। बिल्कुल नहीं ईमानदार है। जिस दिन जांच पड़ताल होगी ना तो सबसे पहले जेल जाएंगे। बस ये आ गए बुराड़ी पे। ठीक है, सरकार चेंज होगी तो रिसीवर बैठा दिया जाएगा गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे। कब इलाज कराएंगे आप दिमाग का अपने? आप कराइए, मैं कहे कराने जाऊँ? मैं मानसिक दिवालिया थोड़ा हुआ हूँ। कौन पागल? बस ये आ गए का पागल भाजपाई नेता हो गए। अच्छा, हाँ, लेकिन जीत तो वही रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ईवीएम में हेरा फेरी करके जीत रहे हैं। अरे मिल्कीपुर में देखा बवाल मचा दिया उन्होंने कुछ बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी की नहीं, पुलिस हटा दीजिए, अभी मिल्कीपुर की जनता बता देगी कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। मिल्कीपुर में क्या हो फिर से? मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो कौन जीतेगा फिर? सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। हाँ। अब बीजेपी का क्या होगा? सब बड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल के लिए प्रचार कर रही है, आप वहाँ सपा उतार रहे हैं, केजरीवाल सपा प्रचार कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सेकुलर विचारधारा की पार्टी है। यहाँ केजरीवाल की मदद करने आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने नकार दिया।